दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारी नेचुरल हाइट जो है 18 से 21 साल की उम्र तक बढ़ सकती है। ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते रहते हैं और हमारी बोन्स पे हमारे ग्रोथ प्लेट्स होती है जिनकी एक लेवल तक, एक एज तक ही उनकी ग्रोथ होती है। ज्यादातर देखा गया है कि 18 से 21 साल की उम्र तक ही हमारी हाइट नेचुरली ग्रोथ कर सकती है। उसके बाद हमारी बोन्स में ये जो ग्रोथ प्लेट होती है, बोन्स के मेटाफाइसिस एपिफाइसिस के बीच में ग्रोथ प्लेट जो होती है उसका फ्यूजन हो जाता है और उसके बाद आपकी नेचुरली हाइट नहीं बढ़ सकती। बहुत सारे लोग बहुत सारे मेथड्स को ट्राई करते हैं, जैसे कोई कैप्सूल्स हो गए, एक्सरसाइजेज होगी, पर इन सब मेथड से भी एक बार आपकी वो एज जिसमें बोन फ्यूज हो चुकी है उसके बाद, यानी कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट कंप्लीट फ्यूजन हो चुका है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी एवरेज हाइट से भी, जैसे मैं अगर इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं तो मेल्स के अंदर हमारी आमतौर पर हाइट जो एवरेज है वो 5.3 के आसपास होती है, और जो फीमेल्स के अंदर हमारी एवरेज 4.9 टू 5 होती है। लेकिन बहुत बार इससे भी कम हमारी हाइट रह जाती है, या फिर हम हमेशा कई बार ऐसे भी ढूंढ रहे होते हैं कि मैं 5'3", 5'4" को, लेकिन कुछ और मेरी अगर हाइट बढ़ जाती नेचुरली तो शायद मैं लाइफ में और ज्यादा बेहतर अचीव कर सकता। लेकिन अब वो उम्र तो कंप्लीट हो चुकी है, 18 से 21 का अगर आप हो चुके हो तो आपकी नेचुरल हाइट तो नहीं बढ़ सकती। तो क्या सेफ मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स, क्वालिफाइड सर्जिकल मेथड्स, जिनके माध्यम से आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं एटलीस्ट 2 से 3 इंच एक सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर आगे में डिटेल्स में जाएंगे किस तरीके से। उससे भी ऊपर अगर आपको 10 से 12 सेंटीमीटर करनी है तो किस तरीके से बढ़ सकते हैं। Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management। आज इस मेथड के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से 18 से 21 साल की उम्र के बाद अगर एक बार आपकी नेचुरल हाइट बंद हो चुकी है तो आप अगर हाइट गेन करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस को गेन करना चाहते हैं और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के किस तरीके से 6 से 7 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम आप गेन कर सकते हैं, तो सर्जिकल मेथड की हम लोग आज बात करेंगे। इसको कहते हैं लिम्ब लेंथनिंग। और जब हम इनको बिना किसी, जैसे एक तरीका होता है हमारा लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, किसी का जन्म से ही अगर पैर छोटा बड़ा है तो उसको हम कहते हैं लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। और जब हम नेचुरली हमारे पैर बराबर ही हैं और अब हम हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्टैच्यूर लिम्ब लेंथनिंग, कि हम लंबाई बढ़ाने के लिए चीज कर रहे हैं क्योंकि पैर तो हमारे बराबर ही है। तो और इसको दूसरी भाषा में कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग भी कहा जाता है, कि हम स्टैच्यूर लिम्ब लेंथनिंग या कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग के लिए जाना चाहते हैं। तो इसमें जो सर्जिकल मेथड, ओनली मेथड इज सर्जिकल मेथड, जिसके माध्यम से हम अपनी हाइट एटलीस्ट 5 टू 7 सेंटीमीटर इन वन सेगमेंट, एक सेगमेंट में हम लगभग 5 से 7 और मैक्सिमम 7.5 सेंटीमीटर की हाइट एक सेगमेंट की बात करें तो उसमें बढ़ा सकते हैं। वी हैव 3 मेथड्स, 3 तरीके हमारी हाइट के बढ़ाने के होते हैं। जब हम लिम्ब लेंथनिंग की बात करते हैं, अगर हमें एकोंड्रोप्लेशिया की बीमारी नहीं, एकोंड्रोप्लेशिया हम देखा होगा ड्वार्फ हो जाते हैं पूरे के ऊपर, इसमें हाथ और पैर दोनों ही छोटे होते हैं, तब हमें अपर लिम्ब यानी कि हाथ के अपर लिम्ब के अंदर भी लेंथनिंग करनी पड़ती है। अगर हमें एकोंड्रोप्लेशिया की बीमारी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जब हम स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब के अंदर हम 2 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, फीमर एंड टिबिया विद फिबुला, यानी कि हम थाई की बोन की बात कर सकते हैं और नीचे में लेग जिसके अंदर 2 बोन से हमारे पास टिबिया एंड फिबुला की। तो ये एक एक सेगमेंट हो गया, अपर सेगमेंट यानी कि ये सेगमेंट हो गया फीमर वाला, और नीचे में हमारा लेग सेगमेंट है। इन दोनों में से किसी भी सेगमेंट के अंदर अगर हम हाइट को बढ़ाना चाहे तो विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, इन सर्जिकल इंटरवेंशन के माध्यम से आप 6 से 7 सेंटीमीटर और 2 से 2.5-3 इंच तक लंबाई बढ़ा सकते हैं बिना किसी प्रोलॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के। अब आते हैं क्या मेथड हमारे पास जो प्रूवन हो चुके हैं, जिनके पेपर पब्लिश्ड हैं, जो हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड इनको किया जा रहा है हाइट इंक्रीज करने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए। जो सर्जन्स होते हैं वो होते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, जिनकी ट्रेनिंग स्पेशली इलीजेरोज के अंदर होती है। सो आई एम ए ट्रेन्ड इलीजेरो सर्जन एंड एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथनिंग। तो अगर ऐसी चीज आप देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में आपको और इन्फॉर्मेशन हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश में हमने बहुत इन्फॉर्मेशन बनाई है, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं 3 मेथड। बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स जिनसे हम अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड प्योर इलीजेरो मेथड। सो प्योर इलीजेरो मेथड में क्या होता है, हमारे पास रिंग्स लगे हुए होते हैं। जब अगर हम टीबिया की बात करें तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ऊपर टीबिया, नीचे साइड में फिबुला, एंड रिंग्स हमने जब लगाए और रिंग्स
ये रिंग्स के वायर के माध्यम से हमारी बोन में से पास आउट होते हैं। हम एक नेचुरल फ्रैक्चर क्रिएट करते हैं। एक तो होता है फ्रैक्चर जो आपको एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर हो गया, और इस सर्जरी में हम एक फ्रैक्चर क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं ओस्टोटोमी। आप समझ सकते हैं जब दो बोन के दो टुकड़े हमने बीच से किए उसको ओस्टोटोमी का, और विद द हेल्प ऑफ दिस रिंग, इन रिंग के माध्यम से हम इसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक रेट पे, यानी कि स्पेसिफिक स्पीड पे। वो यूजुअली 1 mm पर डे होती है, यानी कि 1 mm पर डे आप लंबाई डेली बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्योर इलीजेरो मेथड। प्योर इलीजेरो मेथड के अंदर आपको जब भी हम हाइट बढ़ाने की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ानी है यानी कि 50 mm, तो पर डे के हिसाब से मैं जाता हूँ और 10th डे पे हम सर्जरी के बाद इसको स्टार्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट 60 डेज हमें लेंथनिंग के लिए चाहिए। तो एक रूल होता है बिल्कुल कि जितने दिन आपने लंबाई बढ़ाई है उसका लगभग लगभग 3 गुना उस नई हड्डी के बनने का मैच्योरिटी में लगता है। सो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इलीजेरो जब भी हम करते हैं, प्योर इलीजेरो लेंथनिंग जहां पे हम करते हैं, वहां पे हमें रिंग को, फ्रेम को बहुत लंबे समय तक मेंटेन करना पड़ता है। और इसी समस्या को सोल्व करने के लिए सेकंड मेथड आ गया था जिसको कहते हैं लेंथनिंग ओवर नेल मेथड। इस मेथड की ब्यूटी क्या है, सब कुछ स्टेप्स बिल्कुल सेम है। इसमें भी हमें फ्रैक्चर क्रिएट करना है, इसमें भी हमें रिंग लगाना है डिस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन इसमें एडिशनली हमने इंट्रामेडुलरी नेल लगा दिए, एक रोड अंदर में डाल देते हैं जिसको कहते हैं इंट्रामेडुलरी नेल। इस नेल को हम ऊपर में फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 स्क्रू, लेकिन इस नेल का फोटो में देख सकते हैं कि निचला हिस्सा बिल्कुल फ्री होता है, इसके अंदर कोई भी स्क्रूज नहीं होते। सो ऊपर में हम इलीजेरो फ्रेम लगा देते हैं, और जब इस फ्रेम को वही 1 mm पर डे के हिसाब से रिंग फ्रेम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर वही सारा मेथड है कि न्यू बोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करती है, और ये भी उतना ही समय लेती है जितना प्योर इलीजेरो लेता है। लेकिन इसकी ब्यूटी क्या है कि आपको मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लेंथनिंग करनी है। अब 5 सेंटीमीटर लेंथनिंग आपकी 60 डेज के अंदर कंप्लीट जब हो जाती है, तो आप और 1 से 2 हफ्ता वेट करके आप इस फ्रेम को रिमूव कर सकते हैं, और नीचे में हम जो रोड है अपनी इंट्रामेडुलरी नेल है, उस नेल को नीचे में 2 स्क्रू से फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपका फ्रेम रिमूवल हो जाता है। तो इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि आपका फ्रेम रिमूवल भी हो गया, आपकी नेल अंदर है, आपकी लेंथनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और बाहर में पता भी नहीं चल रहा है कि आपने सर्जरी कराई। यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करूं, थोड़ा रफ कंपैरिजन करूं, तो 5 सेंटीमीटर के लिए हो सकता है कि मुझे प्योर इलीजेरो में लगभग लगभग 7 से 8 महीने फ्रेम रखना पड़े, लेकिन यहाँ पे फ्रेम सिर्फ 50 to 60 डेज या मैक्सिमम 70 डेज फ्रेम रखा गया, उसके बाद फ्रेम रिमूव हो गया, नेल को हमने नीचे में फिक्स कर दिया। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसीजर कि हमने फ्रेम को बहुत लंबे समय तक नहीं रखा, इसलिए हमारे इन्फेक्शन रेट्स कम हो गए, हमारा कंबरसम कम हो गया, और हम आराम से फिजियो करके चलना फिरना स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था सेकंड मेथड, दैट इज को लेंथनिंग ओवर नेल मेथड। ये मेथड इंडिया में बहुत कॉमनली हम लोग करते हैं। बहुत सारी डेवलपिंग वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर इसको बहुत कॉमनली किया जाता है, क्योंकि ये इलीजेरो से बेहतर है, और जो थर्ड मेथड में डिस्कस करने वाला उससे बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट लेता है, लेकिन उसके चार्जेस के हिसाब से अगर हम जाते हैं कितने की हमें सर्जरी पड़ती है, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इकोनॉमिकल पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनल नेल मेथड। अब इंटरनल मेथड के अंदर अलग अलग तरह की नेल्स हैं। इसमें दोस्तों ना तो कोई भी फ्रेम लगा हुआ है, ये भी एक इंट्रामेडुलरी नेल है, और इस नेल को हम एक्सपेंडेबल नेल्स कहते हैं कि ये नेल बढ़ सकती है। अब ये नेल कैसे बढ़ती है, इसमें भी हम फ्रैक्चर क्रिएट करते हैं, इस नेल को इंसर्ट करते हैं, और इस नेल को हम लोग प्रॉक्सिमली यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे डिस्टली भी लॉक कर देते हैं। अब इसका एक मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, इस मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप बाहर से इसको क्लिकिंग करते हैं, और डेली की डेली 1 mm पर डे के हिसाब से इसको लेंथनिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी ब्यूटी इस चीज की ये है इसके इन्फेक्शन रेट कम हो जाते हैं क्योंकि कोई फ्रेम नहीं लगा हुआ, और बाहर में किसी को पता नहीं कि आपने लिम लेंथनिंग भी करा रखी है। तो आप कॉस्मेटिक लिम लेंथनिंग भी करा रखी है ना, किसी मार्क्स भी, निशान भी बहुत कम आ रहे हैं, और ये नेल इनसाइड है पूरी की पूरी, इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा है आपने कोई भी कम्बरसम इलीजेरो फ्रेम नहीं लगा रखा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है थर्ड मेथड की, कॉस्ट इज वेरी हाई। कुछ स्पेसिफिक टाइप की नेल्स आती है, जैसे आजकल प्रेसाइज मैक्स सबसे कॉमन चल रही है, जिसके थोड़ा वेट बेरिंग कर सकते हैं, लेकिन इन नेल्स की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये नेल्स जो है महंगी बहुत है। अगर मैं लेंथनिंग ओवर नेल मेथड की बात करता हूँ तो ये उसके कंपैरिजन ऑलमोस्ट 7-8 टाइम जो है इसकी लेंथनिंग के चार्जेस आ जाते हैं, जो अफोर्डेबिलिटी के उसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। सो सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड मैं कह सकता हूँ कि लेंथनिंग इंटरनल नेल मेथड है, लेकिन इसकी कॉस्ट इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय हमारी जैसी कंट्रीज के अंदर हो रहा है। तो दोस्तों,
ये 3 मेथड हमने डिस्कस किया। अगर आप लिम्ब लेंथनिंग के लिए देख रहे हैं, अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं और एक ऐसे मेथड को भी चूज करना चाहते हैं जो आपकी पॉकेट के अंदर भी होल ना करे, तो सबसे बेस्ट मेथड जो इस समय हम लोग करें दैट इज लेंथनिंग ओवर नेल मेथड। अगर आप इंटरनल और लेंथनिंग एलओएन के में रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे, रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। इनके जो न्यूबॉर्न फॉर्मेशन बहुत सेम होती है, वेट बेरिंग भी सेम रहती है। बस ये है कि इकोनॉमिकली इट इज वेरी वेरी बेस्ट मेथड। अगर आप इसके लिए देख रहे हैं तो लेंथनिंग ओवर नेल मेथड आपके फाइनेंशियल बर्डन्स को भी कम करता है। तो दीज आर द 3 मेथड्स विच आर मोस्ट कॉमनली डन। स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग के लिए इस समय 2 ही मेथड ज्यादातर यूज किया जाता है। अगर हमें कोई ऐसा कारण आ जाए जिसके अंदर हम नेल को नहीं डाल सकते लेकिन हमें लेंथनिंग अचीव करनी है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम यूजुअली इलिज़ेरो मेथड की तरफ जाते हैं, प्योर इलिज़ेरो मेथड, जो ज्यादातर एकोन्ड्रोप्लेशिया वाली कंडीशन में किया जाता है। अदरवाइज ज्यादातर स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग में लेंथनिंग ओवर नेल मेथड एंड इंटरनल नेल मेथड। सो फ्रेंड, दिस इज इन शॉर्ट अबाउट वेरियस मेथड, किस तरीके से आप एक बार 18 से 21 के बाद आपकी जब हड्डियां बननी बंद हो चुकी है, लंबाई नहीं बढ़ रही है और आप लंबाई सर्जरी के माध्यम से, सर्जिकली सेफ मेथड्स के माध्यम से कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर हम ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पटौदी में करते हैं और हमारा हॉस्पिटल एक NABS सर्टिफाइड हॉस्पिटल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पेशेंट्स की रहने की सारी सुविधाएं हॉस्पिटल के साथ ही रखी है ताकि हमारे 24 आवर्स फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, हमारी पूरी टीम देख सकती है। इस सर्जरी के बाद आप डिपेंडेंट हो जाते हैं स्टाफ्स के ऊपर, इसलिए 24 आवर्स स्टाफ अवेलेबिलिटी, डॉक्टर अवेलेबिलिटी, फिजियो अवेलेबिलिटी एंड पूरी मॉनिटरिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लिम्ब लेंथनिंग के लिए देखें तो नीचे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी उससे हमारे से शेयर कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपको लिम्ब लेंथनिंग के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेना, आपकी कोई क्वेरी है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आप आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको, अगर आप लिम्ब लेंथनिंग के लिए इच्छुक हैं तो इस इंफॉर्मेशन से आपको फायदा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू सो मच।